तो मेरे साथियों नमस्कार। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर हम उत्तर यानी यूपी जीको को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आपकी क्लासेस चल चुकी हैं पिछले, ठीक है ना। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को हम याद, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देखिए, आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ है तो उसको बिना रिवीजन किए हम अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे अच्छी तरीके से, और सभी लोग आप हमारा साथ देंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पर जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूपी जीके की बात करेंगे, और आपका ये ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ये रहेगा फर्स्ट, ठीक है ना। आपका ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। आपका 1 नंबर प्रैक्टिस सेट है। चलिए, इसमें हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके क्वेश्चंस को, और आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास करिएगा और याद करने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही, आप लोग जानते हैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग भी जवाब देंगे, ताकि आपको यहाँ पर ऐसा न लगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस नए नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया था: चमकीले मिट्टी के बर्तन के लिए, चिकनकारी के लिए, साड़ी बुनाई के लिए, कालीन के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कालीन बुनाई के लिए, ठीक है ना। और इसका जिला मुख्यालय की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर देखें तो जो चमकीले मिट्टी के बर्तन है कहाँ बनते हैं? ज्ञानपुर में बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन प्रसिद्ध है? यहाँ पर कालीन की बुनाई के लिए भदोही आपका प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, और यहाँ पर सीतामढ़ी कहाँ है? भदोही में ही सीतामढ़ी आपका है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, और भारतीय कालीन तकनीकी संस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अगर हम भदोही की बात करें, भदोही में जाएं तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा भारतीय कालीन तकनीकी संस्थान, ठीक है ना, जो कि भदोही में है, और इसके कालीन नगरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कालीन नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अगर राज्य वृक्ष की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? आप लोग याद करते चलिएगा अच्छी तरीके से। मैंने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ाया? भदोही का कौन सा जो क्या है, मतलब कि यहाँ पर दिया था कि भदोही के निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कौन सी कला है जिसके लिए भदोही प्रसिद्ध है। तो कौन सी कला थी? कालीन बुनाई के लिए। और चमकीले बर्तन कहाँ मिलेंगे आपको? ज्ञानपुर में मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, और अगर हम उत्तर प्रदेश के राज्य वृक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष हमारा क्या है? अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक, ठीक है ना। ये हमारा अशोक हो जाएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या आएगा? सराका अशोका। अगर कोई पूछ ले आपका अशोक का वैज्ञानिक नाम, सराका अशोका। अगर हम यहीं पे आगे बढ़ते हैं, पक्षी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा। राज्य मछली की बात करेंगे तो चितला या मोए मच्छी हो जाएगी। राज्य पशु की बात करेंगे, बारहसिंघा हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद कर लेनी है। अगर उत्तर प्रदेश के राज्य वृक्ष की बात करें, अशोक हो जाएगा। अगर पक्षी की बात करें, सारस हो जाएगा। अगर मछली की बात करें, चीतल या मोय हो जाएगी। अगर हम पशु की बात करें तो बारहसिंघा आपका हो जाएगा, ठीक। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चलिए, आगे देखेंगे। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। एक सुरहा ताल प्रसिद्ध क्या? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, अभ्यारण्य है जहाँ पर क्या होता है कि जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सुरहा ताल अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्त, बलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बलिया में स्थित है, ठीक है ना। अगर गोंडा की बात करें, गोंडा में क्या है? पार्वती अरंगा पक्षी संस्थान या अभ्यारण्य है। कहाँ पर है? गोंडा में है। तो आपसे पूछेगा यहाँ पर सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है? बलिया में है। और पार्वती अरंगा पक्षी जो अभ्यारण्य कहाँ पर? गोंडा में है, ठीक। और संत कबीर नगर में अगर पूछा गया क्या, तो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है ना। और अगर पटना की बात करें, एटा की बात करें, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य। तो संत कबीर नगर में क्या है? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। और एटा में क्या है? अगर एटा की बात करें मेरे दोस्त, पटना पक्षी अभ्यारण्य। अगर हम यहाँ पर बात करें गोंडा की, तो गोंडा में क्या है? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। अगर इसकी स्थापना की बात करें, किसकी स्थापना की बात करेंगे? सुरहा ताल की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर 1991 में इसकी स्थापना हुई। बलिया में दादरी मेला भी आपका लगता है, तो आप ले याद कर लीजिएगा, ठीक।
और अगर इसका वर्तमान नाम की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। तो क्या है कि यहाँ पर कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर भगवान कृष्ण, ठीक है ना, भगवान कृष्ण के लिए आप मथुरा जाएंगे, भगवान कृष्ण नगरी जिसे कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नदी की बात करें, किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आगे बात करेंगे यहाँ पर, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित। हमने ऊपर क्वेश्चन क्या पढ़ा, आप सभी बताएंगे कि मथुरा किसकी जन्मस्थली है मेरे प्यारे दोस्त? श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय पशु उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? आप बताएंगे 12 सिंघा है। क्या है? 12 सिंघा है। पक्षी की बात करेंगे तो सारस आपका हो जाएगा। अगर वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मछली की बात करेंगे चीतल या मोए मछली आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। मैं आपको रिवीजन भी अच्छी तरीके से कराते चलूंगा, ठीक है ना। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एटा में, रामपुर में, उन्नाव में या सिकंदरा में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आगरा में आपका स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य जो धान और मक्के की खेती के लिए खेती के दौरान गाया, ऐसा कौन सा, ध्यान दीजिएगा, लोक नृत्य है? ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ऊपर का क्वेश्चन क्या था? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है, जो कि आगरा में है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है? कजरी, रसिया, हुरका बैल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हुरका बैल आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? हुरका बैल, जो कि उत्तराखंड में है, लोक नृत्य है और ड्रम के साथ गाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो आपसे पूछेगा कि जो हमारा BHU, आप सभी लोग जानते हैं BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जो ये किसके सहयोग से बना था? ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। किसके सहयोग से? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। जो कब बना? 1898 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब बना? 1898 ईस्वी में। किसके कहने पर? एनी बेसेंट के सहयोग से बना, ठीक है ना। और सेंट्रल कॉलेज, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी आपका ये है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा क्या है ये मेरे प्यारे दोस्त? आवासीय विश्वविद्यालय भी आपका है। तो UPSS यानी कि UPSSF का पूरा नाम बताइए। तो UPSSF का पूरा नाम मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय की बात करेंगे, UPSSF उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। और ध्यान दीजिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगर नेतृत्व की बात करेंगे तो ADG रैंक का IPS अधिकारी इसका नेतृत्व करता है। तो ध्यान दीजिएगा UPSSF का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, मुख्यालय लखनऊ है, नेतृत्व ADG रैंक का IPS अधिकारी करता है, ठीक। चलिए, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? किस राज्य की पहल है? असम की, तेलंगाना की, गुजरात की या उत्तर? हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? तो ध्यान दिए, आपसे कोई पूछे निवेश मित्र मोबाइल योजना यानी एप्लीकेशन, तो ये कहाँ की है मेरे प्यारे दोस्त? ये आपकी है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की है। तो बनारस BHU, जिसे मैं हिंदी में कहूँगा, BHU की स्थापना किस वर्ष की गई? 18 कब की गई मेरे प्यारे दोस्त? अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? कब की गई थी? 1898 ईस्वी में। कब की गई थी?
1898 ईस्वी में आपका, ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए, तो क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक, कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? स्थापना 1823 ईस्वी में प्रयागराज में इसकी हुई थी। तो टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। क्या टैगलाइन इसकी है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा टैगलाइन। और वर्तमान मुखिया इसे कौन है? प्रशांत कुमार है। हालांकि अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मुख्यालय लखनऊ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत के सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन, मतलब भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2019 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है ना। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। ध्यान दीजिएगा, उन गीतों का आपको नाम बताना है जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो क्या हो जाएगा? रसिया। क्या हो जाएगा? रसिया, मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन, कौन से प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस में किया गया है? मथुरा में किया गया है। तो क्या पूछेगा आपसे? प्रथम पूर्ण बालिका विश्वविद्यालय यानी सैनिक, प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मथुरा में किया गया। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, ठीक है ना, वृंदावन में। चलिए, अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं नियुक्त करेगी? देखिएगा, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करा? उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, यानी इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी। तो कितने करेगी? एक। क्या करेगी? एक करेगी, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? अगर देखें तो इसमें कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? अगर सर देखें 160, ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए तो न्यायाधीश संख्या कितनी है? 160 हो जाएगी। प्रयागराज उच्च न्यायालय 1866 ईस्वी में बना था। कब बना था? प्रयागराज उच्च न्यायालय अगर पूछे आपसे कब बना था? 1866 ईस्वी में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। वर्तमान में कौन है? अरुण भंसाली जी हैं, ठीक। तो क्या कौन से क्वेश्चन बचे इसमें? क्वेश्चन पहला बना कि वर्तमान में उच्च न्यायालय में यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या कहते 160 है। और प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 ईस्वी में हुई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन। कौन है? सर वाल्टर मॉर्गन है, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। और वर्तमान में कौन है? अरुण भंसाली, ठीक है ना। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ध्यान दीजिएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? यानी उत्तर प्रदेश की कौन सी सीमा है, कौन सी राज्य की सीमा है जो राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो इसमें देखा जाए बिहार को छूती है, उत्तराखंड को भी छूती है, हरियाणा को भी छूती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 राज्यों को छूती है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार और दिल्ली। मतलब कुल 8 राज्यों को क्या करती है?
छूती है, इसमें से तेलंगाना को नहीं छूती है, ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की कितने राज्यों को छूती है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है ना, और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट की बात करें। अगला प्रैक्टिस सेट में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? जो आप लोग जानते हैं ना, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, पूछूं कि यहाँ पर आप लोग बताएं कि महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090 है, ठीक है ना। वन विभाग टोल फ्री नंबर 1926। मैंने क्या बताया? महिला विभाग नंबर 1090 और वन विभाग टोल फ्री नंबर कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 1926 है। और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, क्योंकि जब अखिलेश सरकार आई थी उस समय 100 था, लेकिन अब क्या कर दिया गया? 112 कर दिया गया है। फायर के लिए अगर बात करें तो 101, महिला के लिए 1090, पुलिस के लिए 112 और फायर के लिए 101 और वन विभाग टोल फ्री के लिए 1926, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात करूं तो 1098 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1076 आपका हो जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ध्यान दीजिएगा, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। और यहाँ पर आपको एकदम फास्ट मोड में रिवीजन होगा बहुत ही जल्दी से, क्योंकि आप लोग वहाँ पढ़ते हैं 1 घंटे 2 घंटे देते हैं, लगभग यहाँ पर 10 मिनट में आपकी एक क्लास कंप्लीट होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर 4 से 5 घंटे में पूरी क्लास अब तक जितनी पढ़ाई गई है पूरा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आप जानेंगे अच्छी तरीके से। तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? अगर मैं बात करूं कमिश्नरी के अलावा, मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे दोस्त चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, अगर मैं पूछूं पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1012। अगर मैं पूछूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर तो क्या हो जाएगा? 1098। अगर महिला ओमैन हेल्पलाइन नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 1090 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 1090 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए क्या हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन होते हैं? SP होते हैं, जो पुलिस अधीक्षक होते हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन सी हैं? लक्ष्मी सिंह। क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। क्या बोलेंगे आप लोग? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, ठीक है ना। याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कौन सा? उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि नहीं बताए? पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, कौन सा? राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्त? तो कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है, जिसे क्रांति नगर के नाम से भी जानते हैं। भारत की क्रीड़ा राजधानी भी यहाँ पे आपके लिए है, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं ना हमारे, मेरठ से बहुत आते हैं। जैसे हो गया मेरठ से एक अंजलि सिंह है, कौन है? अंजलि सिंह, वे भी मेरठ से आती हैं, ठीक है ना। ये आप बहुत सारे खिलाड़ी हैं हमारे। ये अगर पूछे जो मेरठ है किस नदी के किनारे है, तो मेरे प्यारे दोस्त हिंडन नदी के किनारे है। आगे मैं आपसे पूछूंगा कि मेरठ किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। इसकी पूर्वी स्थल क्या है? इसको पूर्वी स्थल जो है आलमगीर पड़ता है। क्या पड़ता है? आलमगीर पड़ता है।
तो ध्यान दीजिएगा, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? मेरठ में है मेरे प्यारे बच्चों लोग। कहाँ पर है? मेरठ में है, ठीक है ना। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया गया है? उद्योग के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, शिक्षा के लिए या कृषि के लिए? देखिए, आप लोग कहीं अगर जॉब करते होंगे, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, तो आपको एक 436 रुपये का, इसमें 436 रुपये कुछ पैसे कटता है, जो कि एक साल में एक बार कटता है, ठीक है ना। और 20 रुपये का एक बीमा होता है, 2 बीमा आपका होता है। तो PMJY जो है ये स्वास्थ्य के लिए होता है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो क्या हो जाएगा? 912। क्या हो जाएगा? 912। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो शिशु लिंगानुपात क्या होगा? उत्तर प्रदेश की समग्र जो लिंगानुपात है कितना है? 912 है। शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे 902 है। सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला जनपद हमारे पास कौन है? जौनपुर है, जिसमें 1024 हैं, ठीक है ना। आजमगढ़ की बात करेंगे, आजमगढ़ में 1019। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर्वाधिक सेक्स रेशियो किसका है? जौनपुर का है, ठीक। और आजमगढ़ का कितना है? 1019 है। और देवरिया का 1017 है। गौतम बुद्ध का सबसे कम किसका है? गौतम बुद्ध नगर का है 851। और हमीरपुर और बागपत का कितना है? 861। तो सबसे ज़्यादा किसका है? जौनपुर का है 1024, आप इसको याद कर लीजिएगा। और सबसे कम 851, ये आपको याद कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, और एक है 912, और ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो किसको दिखाई है? अयोध्या को। किसको दिखाई है? अयोध्या को दिखाई है, ठीक है ना। अयोध्या को, जो किसके किनारे खड़ा है? सरयू नदी के किनारे मतलब स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा भी बनेगा, इसका उद्घाटन भी हुआ, ठीक है ना। इसका उद्घाटन भी हुआ, ठीक है ना। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है? तो कहाँ दिखाई है? अयोध्या में दिखाई है, ठीक है ना। अयोध्या में दिखाई है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? यानी किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश कहाँ पर? कौशाम्बी जनपद के ब्लॉक यानी कौशाम्बी जनपद के कौशाम्बी ब्लॉक में किया, ठीक है ना। कौशाम्बी किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो कौशाम्बी मेरे प्यारे दोस्त किस नदी के किनारे स्थित है? जमुना नदी के किनारे स्थित है। और एक हमने और पढ़ा, आगे पढ़ा अयोध्या। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? सरयू नदी किनारे स्थित है। हमने आगे पढ़ा मेरठ किस नदी किनारे था? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। अयोध्या की बात करेंगे, अयोध्या किस नदी के किनारे मेरे प्यारे दोस्त? किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। यहाँ पर क्या बन रहा है? महर्षि, ठीक है ना। महर्षि हवाई अड्डा बन रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर अमृत भारत ट्रेन को क्या दी गई? हरी झंडी दे दी गई है। कौशाम्बी जनपद किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना। गौतम बुद्ध और जैन दोनों का पवित्र तीर्थ स्थल यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अगर देखा जाए तो बौद्ध और जैन दोनों का पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है ना, कौशाम्बी में। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? आपकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में होती है। 1921 ईस्वी में ये राजधानी बनी, अस्थायी रूप से राजधानी बनी। कब बनी? 1921 ईस्वी में। अब देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है?
किसका, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। किसका, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज में। आप इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आया ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं अच्छी तरीके से, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है, 2 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया, तीसरा प्रैक्टिस सेट देखिए। यहाँ पर आपको फास्ट रिवीजन होगा। फास्ट रिवीजन का मतलब कि आपको यहाँ पर कम समय में ज़्यादा रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसे 5, अगर मैं 3 दिन कराऊंगा 15, अगर मैं 4 दिन कराऊंगा 20, इसी तरीके से मैं 15 दिन में पूरा का पूरा 60 आपके पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं तो मैं आपको ज़्यादा वीडियो बना दूंगा पूरा, मतलब कि इसमें आपको पूरा यूपी जीके का जितने अभी तक जो क्लास में चले हुए हैं RWA पर, पूरा उसका मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन है? ये आपको ऊपर वाले प्रश्न में भी दिखा, कौन थे, ध्यान दीजिएगा। ये आपको ऊपर वाले में भी दिखा था, जो कि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो कौन होता है? DGP होता है, पुलिस महानिदेशक होता है। वर्तमान में कौन है? प्रशांत कुमार है, ठीक है ना। चलिए, अगर प्रथम DGP की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के प्रथम DGP कौन थे? नरेश कुमार हैं, ठीक। और महिला IPS अधिकारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगर प्रथम DGP की बात करें, उत्तर प्रदेश के प्रथम DGP कौन है? हमारे नरेश कुमार। कौन है? नरेश कुमार, प्रथम DGP नरेश कुमार। अगर महिला IPS अधिकारी की बात करेंगे तो कौन से? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है ना। चलिए, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई? मतलब मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो कुषाण, ध्यान दीजिएगा, कुषाण में पाई गई हैं, ठीक है ना। कुषाण शासकों की पाई गई हैं। इसके राजा कौन थे? कनिष्क थे। कुषाण राजा कौन थे? कनिष्क थे, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। तो कुषाण के राजा कौन थे? कनिष्क थे, राजा कनिष्क थे, ठीक। और मैं बात करूं यहाँ पर मेरे दोस्त, दूसरी राजधानी इसकी कौन सी है? मथुरा इसकी दूसरी राजधानी है, ठीक। विकास की बात करेंगे तो मथुरा कला शैली, इसके विकास की बात करेंगे, मथुरा कला शैली इसकी विकास है, ठीक है ना। शंख संवत यानी ये 1878 AD में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 22 मार्च 1957 ईस्वी में, ठीक है ना, मतलब 22 मार्च 1957 ईस्वी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव, ध्यान दीजिएगा, किन 2 नदियों के संगम पर बनाया गया? तो गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती, जो कि यहाँ पर जो कुंभ मेला है प्रयागराज में, कहाँ कहाँ लगता है मेरे प्यारे दोस्त? प्रयागराज में, ठीक, प्रयागराज में। और कहाँ पर लगता है? नासिक में लगता है। कहाँ लगता है? नासिक में लगता है, ठीक है ना, यहाँ पर लगता है आपका। चलिए, और ध्यान दीजिएगा, कुंभ मेला, ध्यान दीजिएगा, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? 2017 ईस्वी में शामिल किया गया। अगर राज्य वृक्ष की बात करें, राज्य वृक्ष क्या है? सभी लोग बताएंगे। राज्य वृक्ष क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अशोक। क्या है? अशोक, ठीक है ना। अगर राज्य मछली की बात करेंगे, मछली क्या है मेरे प्यारे दोस्त? शीतल यानी चीतला या मोय। क्या है? चीतला या मोय मछली है। अगर मैं बात करूं राज्य पक्षी की बात करें, पक्षी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? सारस हो जाएगा, याद कर लीजिएगा ये, ठीक है ना। चलिए, अब कुंभ मेले की यूनेस्को, अगर मैं पूछूं पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर, क्या हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाएगा? 112, ठीक। ये आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि बीच बीच में आपको क्वेश्चन बताते चलूंगा, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आपको रिवाइज करना है वो आपको करना है। तो भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी लोग बताएंगे। तो भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आगे चलते हैं। क्या है? गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के किनारे बसा हुआ है, ठीक। ये आप याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और हर एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझने का और पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए,
अगर मैं बात करूं गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है मेरे प्यारे दोस्त? तो गढ़मुक्तेश्वर मेला आपका कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। अगर दादरी मेला की बात करें, दादरी मेला आपका कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। दादरी मेला की बात करें, बलिया में लगता है। आप सिर्फ हमारी बातों को सुनिए और आंख बंद करके याद करिए, कि आप आंख बंद करके याद करिए, और मैं आपको पूरा यूपीजी के अब तक का जितना क्लास में पढ़ाया गया है ना, सारे मैं क्लास को अच्छी तरीके से रिवाइज करा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, दादरी मेला बलिया में आपको किया गया, ठीक है ना। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, ठीक, हापुड़ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। दादरी मेला, दादरी मेला बलिया में। तो आंख बंद करके इसको पढ़िए। गढ़मुक्तेश्वर मेला दादरी में, हापुड़ में, और दादरी मेला बलिया में, और गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर में। तो गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, दादरी मेला बलिया में, गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर में, ठीक। इतना आपको याद कर। कुंभ मेला को कब किया गया था? 2017 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम है, निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किसके लिए करता है? उद्योग के लिए करता है। किसके लिए करता है? उद्योग के लिए करता है, ठीक है ना। चलिए, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत यूपीएफसी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। आप मेरे प्यारे दोस्तों, आप सिर्फ आंख बंद करके हमारी बात को सुनेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ, ठीक। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दुधवा लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, 490 वर्ग किलोमीटर। कितना? 490 वर्ग किलोमीटर। दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1977 ईस्वी में। अगर दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो 1987 ईस्वी में, 1987-88 ईस्वी में इसका हुआ। दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य, अगर दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें 1968 ईस्वी में। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें 1877 ईस्वी में, ठीक है ना। अगर दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्त? दुधवा टाइगर रिजर्व 1987-88 में इसका निर्माण हुआ, ठीक। ये किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी, और कतरिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में आपका है, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के, ये क्वेश्चन एक बार हो गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो कौन सा स्थान हासिल किया? द्वितीय स्थान हासिल किया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऊपर हो गया है, एक बार ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्वेश्चन आया था पहले में ही, ठीक है ना। तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौशाम्बी का जिला मुख्यालय क्या है? मंझनपुर। कहाँ पर है? मंझनपुर। अगर कौशाम्बी के जिला मुख्यालय की बात करें तो मंझनपुर है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं अमेठी का जिला मुख्यालय कहाँ है? अमेठी का जिला मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? गौरीगंज। कहाँ पर है? गौरीगंज, ठीक है ना। अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बौद्ध व जैन दोनों का यहाँ पर पवित्र स्थल है। कौशाम्बी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बौद्ध और जैन का पवित्र स्थल है, ठीक है ना। और देखिए, कौशाम्बी की जो पहले महाजनपद की राजधानी थी क्या थी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी। और ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में खाद्य प्रसंस्करण यानी केला के लिए जाना जाता है। क्या? किसके लिए? केला के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं सिद्धार्थ नगर की, गौतम बुद्ध नगर की बात करूं, किसकी बात करूं? गौतम बुद्ध नगर की बात करूं, तो ओडीओपी योजना में गौतम बुद्ध नगर किसके लिए जाना जाता है? कपड़े उद्योग के लिए। क्या? इसके लिए?
कपड़े उद्योग के लिए, मतलब कपड़े उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आपको कपड़े ही बहुत ज़्यादा बेचने को मिलेंगे। अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ तो प्रयागराज किसके लिए जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्त? प्रयागराज मूंज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मूंज के लिए जाना जाता है, ठीक। ये आपके कुछ ओडीओपी योजना में शामिल है, ठीक है ना। चलिए चलिए, अगर मैं बात करूं प्रतापगढ़ की बात करूं, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ किसके लिए ओडीओपी योजना में क्या है? यहाँ पर आंवले, क्या? आंवला के लिए। किसके लिए? आंवला के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ऊपर एक बार फिर से आपको आ गया है, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया उसका नाम क्या है? महर्षि महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, ठीक है ना। और इसमें एक ट्रेन की, अमृत ट्रेन की स्थापना की। अमृत अमृत ट्रेन भी इसमें चलाया गया है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। अगर चकेरी हवाई अड्डा की बात करें, कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आपका कहाँ है? आगरा में है। तो आप लोग सिर्फ हमारी बात को सुनिएगा, अच्छी तरीके से उसको याद करते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर में। कहाँ पर है? सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? मेरठ में है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। आंख बंद करिए और मेरी बात को सुनिए। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, ठीक। चलिए, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? मेरठ में है। और कौन से हवाई अड्डे का निर्माण किया है यहाँ पर? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु, क्या? उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय, जैसे आपके पास कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई, ठीक है ना, उसके रिपोर्ट के लिए हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय क्या है? उसका समय कितना है? 24 घंटे के भीतर। मतलब जैसे आपके पास कोई अपराध होता है, आपके पास कोई वित्तीय अपराध होता है, तो आप 24 घंटे के भीतर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था? मेरे प्यारे मित्रों, किसको दिया गया था? मोहम्मद शमी को। किसको? जो कि अमरोहा से बिलोंग करते हैं, और इन्हें 15 लाख रुपए, अर्जुन पुरस्कार जिसको दिया था उसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है। और पारुल चौधरी एक हैं, पारुल चौधरी जो कि मेरठ से हैं, एक एथलीट हैं। इन्होंने 5000 की रेस में, ठीक है ना, प्रथम स्थान हासिल किया था, जो कि यहाँ पे इनको एक रैंक भी दे दी गई है, डीजीपी की रैंक भी दे दी गई है, ठीक है ना, जो कि मेरठ से हैं, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? कहाँ पर किया? वाराणसी में किया। तो पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ववेद यानी स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? वाराणसी में किया। माँ अन्नपूर्णा मंदिर यहाँ पर है। कौन मंदिर है? माँ अन्नपूर्णा मंदिर है। और वाराणसी की मंदिरों की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक, काशी विश्वनाथ मंदिर। वाराणसी के मंदिर की बात करें, काशी विश्वनाथ मंदिर और तुलसी मानस मंदिर यहीं पर है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अलोपी बाग मंदिर, मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, अलोपी मंदिर कहाँ है? अलोपी मंदिर कहाँ है? ठीक, और अलोपी मंदिर कहाँ है आपको बताना है, कहाँ पर है। अब मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ। वाराणसी के मंदिर तुलसी मानस मंदिर, और कौन सा होगा? काशी विश्वनाथ मंदिर। भारत माता मंदिर जो कि वाराणसी में ही आपका है। मृत्युंजय महादेव मंदिर, कौन सा मंदिर? मृत्युंजय महादेव मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर, आंख बंद करो, अच्छी तरीके से याद करो। काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर, मृत्युंजय मंदिर और संकट मोचन मंदिर। कौन सा? संकट मोचन मंदिर
और एक और आप लिख लीजिएगा माँ अन्नपूर्णा मंदिर। आंख बंद करिए। काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, मृत्युंजय मंदिर और भारत माता मंदिर और माँ अन्नपूर्णा मंदिर, ये आप याद कर लीजिएगा। इनमें से कोई भी आपसे पूछा, और हमें पूछा कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में है, ठीक है ना। आलोपी मंदिर प्रयागराज में है, ठीक। पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है, पुलिस का फुल फॉर्म क्या है, तो कानूनी जांच और आपराधिक आपात स्थितियों के लिए सार्वजनिक अधिकारी। क्या पुलिस का फुल फॉर्म क्या है, कानूनी जांच और आपराधिक आपात स्थितियों के लिए सार्वजनिक अधिकारी, ठीक है ना, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट यहाँ पर FIR का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना। सामान्य FI कितने प्रकार की होती हैं, सामान्य FIR होता है, जीरो FIR होता है, क्रॉस FIR होता है और एकाधिकार FIR होता है, ठीक, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, किसका, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्त, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। क्या, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। मैं आपको बताऊं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। किसे, 14 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया, आदित्य यादव को। किसको किया गया, आदित्य यादव को किया गया। किसको किया गया, आदित्य यादव को किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है कि जैन धर्म का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल काम्पिल्य किस नदी के किनारे स्थित है। तो काम्पिल्य जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। काम्पिल्य किस नदी के किनारे स्थित, आंख बंद करिए, किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। और काम्पिल्य कहाँ पर स्थित है, फर्रुखाबाद में स्थित है। काम्पिल्य कहाँ स्थित है, फर्रुखाबाद में स्थित है, ठीक। और दक्षिण पांचाल इसकी राजधानी क्या है, काम्पिल्य है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे बहिर मिहिर। क्या आप यहाँ मेरे पास दोस्तों क्या है, बहिर मिहिर, क्या, 12 मिहिर का जन्म कहाँ पर हुआ था, कपिल मुनि का आश्रम, ठीक है ना। यहीं पर क्या हुआ था, बाहर मिहिर का जन्म हुआ था और कपिल मुनि का आश्रम भी यहीं पर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना वन में चलाई जा रही है। किस वन्य जीव पर, यानी लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है। तो कौन सा वन है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर कुकरेल वन है। क्या है, कुकरेल वन है, ठीक है ना। यहाँ पर 1984 से 1985 से प्रदेश की कुकरेल यानी लखनऊ में, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, खिलौने एवं बर्तन बनाने में, क्या बनाने में, खिलौने एवं बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला चाइना क्ले खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो जो चाइना क्ले खनिज है ये कहाँ पाया जाता है, जो चाइना क्ले खनिज है कहाँ पाया जाता है, बांदा और सोनभद्र में पाया जाता है। याद करिएगा, जो चाइना क्ले खनिज है कहाँ पाया जाएगा, बांदा और कहाँ पाया जाएगा, सोनभद्र में पाया जाएगा। और पीतल के बर्तन, यहाँ पर सोनभद्र में क्या, पीतल के बर्तन संत कबीर नगर, मुरादाबाद, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, चलिए सजावटी लाल यानी सजावटी लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ पर, चुनार मिर्जापुर, कहाँ, चुनार मिर्जापुर। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर, कहाँ पर,
ध्यान दीजिएगा, सजावटी लाल बर्तन मिट्टी की बात करेंगे, कहाँ पर होगा मेरे प्यारे दोस्त? चुनार में होगा। कहाँ पर होगा? चुनार में होगा। किसकी? सजावटी लाल मिट्टी बर्तन की बात करें, चुनार में होगा। ब्लैक पॉटरी की बात करें, निजामाबाद, आजमगढ़। जस्ते के बर्तन कहाँ पर? पुखराया में। कहाँ पर? पुखराया में आपको देखने को मिलेंगे। चीनी मिट्टी के बर्तन, खुर्जा बुलंदशहर। कहाँ पर? खुर्जा बुलंदशहर। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फरवरी 2024 को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट में, कहाँ पर? 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है? मतलब ध्यान दीजिएगा, 2024 में क्या हुआ? पेश हुआ 5 फरवरी 2024 को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट में। बजट पेश किया गया कब? 5 फरवरी 2024 को। ठीक। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है? 5.1% का। बजट का आकार कितना है? ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,36,437.71 करोड़ रुपए रखा गया है। राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 8,06,530 करोड़ रुपए। यहाँ पर राजकोषीय घाटा यहाँ पर हुआ। ठीक है ना। 86,000, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सॉरी यहाँ पर 86,530.51 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा हुआ। ठीक है ना। आगे चलेंगे। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? एक जगह और उन्होंने किया था, ध्यान दीजिएगा, बनारसी में किस मंदिर का उद्घाटन किया था आपको बताना है। ठीक है ना। तो कौन सी देवी यहाँ पर आपको दिखा होगा? तो यहाँ पर कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास, किसका? कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? संभल में किया गया। कहाँ पर किया गया? संभल में किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका जिला मुख्यालय क्या है? पवांसा है। क्या है? पनवांसा है। पीठाधीश्वर कौन है यहाँ पे? आचार्य प्रमोद कृष्णम। कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ के क्या है मेरे प्यारे दोस्त? क्या है? यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से बदलकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। जो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का है उसका कार्यकाल कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना। तो कितना कर दिया गया यहाँ पर? 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना। अब आप लोग याद करिए, कुछ चीजें इसमें हैं, ध्यान दीजिएगा। नियुक्ति, यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा होती है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल द्वारा होती है। सलाह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विधानसभा के विपक्ष के नेता की सलाह के द्वारा होता है। ठीक है ना। कौन सलाह, किसके सलाह के द्वारा होता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विधान सभा के विपक्ष के नेता के द्वारा सलाह पे होता है। प्रथम लोकायुक्त की बात करेंगे, न्यायमूर्ति विश्वर दयाल। कौन है? न्यायमूर्ति विश्वर दयाल हैं। वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। कौन है? प्रथम लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति विश्वर दयाल। और वर्तमान में कौन है? संजय मिश्रा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है? कौन सा? उत्तर प्रदेश बन जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 हवाई अड्डे कहाँ पर हैं? पहला देखिए, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। पहला, आंख बंद करिए, अब आप लोग हमारी बातों को सुनिए अच्छी तरीके से और सारी चीज़ों को गहन अध्ययन करिए। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या में बनेगा। और जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर। तो ध्यान दीजिएगा, कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या में, जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में, पंडित चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में।
तो वह 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो आके उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। पहला कौन सा है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में। तीसरा कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में। चौथा श्री पुरुषोत्तम राम मतलब कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में। और जेवर हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका मेरे प्यारे दोस्त? गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। इतनी बात आपको याद हो गई हो। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक संयुक्त सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान यानी मखदूम, ये मथुरा में होगा, मखदूम में नहीं होगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। क्या है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर? झांसी में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मोदीपुरम मेरठ। कहाँ पर है? मोदीपुरम मेरठ। ठीक है ना? नहीं, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर होगा। थोड़ा यहाँ पर आपका ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। यहाँ पर आपका मथुरा में होगा और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत है आपका, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। ठीक है ना? चलिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई? नहीं, 13 नवंबर 1963 ईस्वी में हुई। किसकी? उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? 13 नवंबर 1963 ईस्वी को हुई। अगर यह वाराणसी में कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? वाराणसी में स्थित है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर आपको चुनना है, केवल 1 और 2 को देना है। न तो 1 सही है, न तो 2 सही है, दोनों नहीं सही है। ठीक है ना? ये आपको कर देना है। चलिए आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ? झांसी में आयोजित किया गया। ताज महोत्सव 2023 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया, जो कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है ना? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन दीजिए। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, कहाँ पर? स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर? झांसी में। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। ठीक है ना? तो यहाँ पर केवल 1 सही है। तो आपसे पूछेगा स्ट्रॉबेरी, क्या स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर है? झांसी में है। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर में है। ठीक, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो उत्तर प्रदेश की खंडपीठ है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। कहाँ पर? स्ट्रॉबेरी, आपको पहले ऊपर क्या था? स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी और काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। 2 आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी और मेरे काला नमक महोत्सव कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्त? सिद्धार्थनगर में है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। प्रयागराज उच्च न्यायालय 1866 ईस्वी में बना। अगर मैं पूछूं इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160। वर्तमान में कौन है मेरे प्यारे दोस्त? संजय मिश्रा। कौन है? संजय मिश्रा। ठीक, यही होंगे। हाँ, संजय मिश्रा। ठीक है ना? चलिए, 20 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया? यानी 20 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में गांधी जी की अध्यक्षता के में खिलाफत आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो प्रयागराज। यानी 20 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन प्रस्ताव को पारित। देखिए, जब आप प्रश्न को भी याद कर लेंगे, उत्तर को भी याद कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होने वाली है, चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छी तरीके से पढ़ो और बेहतर ढंग से रिवीजन करो। ठीक है ना? तो 20 जून 1920 को कहाँ पर हुआ था? अध्यक्षता की थी इलाहाबाद में। ठीक है ना? चलिए, 5 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए किस जनपद में इस एयरो सिटी बनाने की घोषणा की है? किस शहर में एयरो सिटी बनेगा ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर? लखनऊ में बनाने की घोषणा की है।
ऐसी टाउनशिप जहां लोगों को अत्याधुनिक सुविधा प्रदान की जा सके। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया? 2002 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 2002 ईस्वी में किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ईस्वी, कहाँ पर? मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम है कितना, कब? 1993 ईस्वी में हुआ। और वर्तमान में न्यायमूर्ति कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्णन नारायण है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार का आयोग की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1996। मानवाधिकार की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई मेरे प्यारे दोस्त? 4 अप्रैल 1966 ईस्वी को की गई। ठीक है ना। आयोग का गठन औपचारिक रूप से 7 अक्टूबर 2002, कब? जो आयोग का गठन है वो औपचारिक रूप से 7 अक्टूबर यानी 7 अक्टूबर 2002 में किया गया। किसका? आयोग का गठन। आयोग का गठन कब किया गया? 7 अक्टूबर 2002 में। और जो स्थापना कब की गई? 4 अप्रैल 1996 ईस्वी में। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पर है? महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पर है? सीतापुर में। कहाँ पर है ये मेरे प्यारे दोस्त? सीतापुर में स्थित है। ठीक है ना। ये आप लिख लेंगे। उसके बाद निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के जनपद में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में। कहाँ पर? बिजनौर और आगरा में। भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। ठीक है ना। राजपूतों के पटवार घराने से, ठीक है ना, 1983-84 में उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति विकास परियोजना शुरू की गई। ठीक है ना। चलिए, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के पुलिस जोनों में बांटा गया इन जोनों की संख्या कितनी है? मतलब जो महानिरीक्षक के रैंक के अधिकारी हैं इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्त? 8 है। कितनी है? 8 है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? ठीक है ना। ये आपको बताना है क्वेश्चन। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला जो आपका मॉडल पेपर है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल आपको बताना है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? नैमिषारण्य में। कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त? नैमिषारण्य। ठीक है ना। तो नैमिषारण्य कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, नैमिषारण्य सीतापुर में किया गया था। कहाँ पर? गांधी जी ने 1925 ईस्वी में। ठीक है ना। और महर्षि दधीची का आश्रम सीताकुंड ब्यास में आपका है। यहीं पर कहा हुआ सीतापुर में क्या हुआ था? राजा टोडरमल का जन्म भी हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है। चैती, गिद्धा, या यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कजरी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कब गाया जाता है? श्रावण मास में गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? मिर्जापुर में। तो कजरी की उत्पत्ति कहाँ होती है? मिर्जापुर में होती है, जो कि श्रावण मास में गाई जाती है। यह एक उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कजरी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे मेरे प्यारे दोस्त, कौन थे? भालचंद्र शुक्ल। कौन थे? उत्तर प्रदेश वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भालचंद्र शुक्ल थे। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन? न्यायमूर्ति M.A. खान। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त M.A. खान। M.A. खान। राज्य वित्त आयोग के गठन, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट और 243 वाई में क्या हुआ?
ये आपका हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे माना जाता है? न्यायमूर्ति एपी मिश्रा को माना जाता है। किसको? प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? न्यायमूर्ति एम ए खान। प्रथम सूचना आयुक्त M.A. खान। आंख बंद करिए। प्रथम सूचना आयुक्त M.A. खान। और राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। प्रथम सूचना आयुक्त M.A. खान। प्रथम, ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। 1 जनवरी 2024 को वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, 5.1%। उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 में आपको इतना है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7,36,437.71 करोड़ रुपए। ठीक, याद कर लीजिए, 7,36,000 यानी 7,36,437.71 करोड़। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। हाल ही में बांदा जिले के ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर से अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां किस शताब्दी की हैं? कहाँ पर? बांदा जिले के ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के, कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कहाँ पर मिली हैं? अगर यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें तो आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि हाल ही में बांदा जिले के ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर में अनेक देवी देवताओं को प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां कहाँ हैं? 10वीं शताब्दी की हैं। कहाँ पर? 10वीं शताब्दी की हैं, जो कि शेरशाह सूरी ने यहाँ पर करवाया था, और 1545 ईस्वी में। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। लकड़ी, काष्ठ खिलौने, अगर मैं बात करूँ वाराणसी की बात होगी, यहाँ पर वाराणसी में होगा। खेल का सामान, मेरठ में आप जाएंगे। ये अगर देखिए आप आपके सामने ऑप्शन आएगा, जैसे मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलान वाला बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है। कैसे? अगर खेल का सामान पूछा तो मेरठ। ठीक, मेरठ में आपको, आप देखिए दूसरे का पहला कहाँ मिल रहा है, मतलब दूसरे में बी का एक कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। बाकी 2 ऑप्शन तो आपको गलत हो गए। अब 2 में लड़ाई चल रही है। अब किसी योग को आप देखिए, जैसे पीतल की मूर्तियां मथुरा में, अगर 4 दिया है तो आपको 2 तो याद ही होगा, हमेशा 2 याद होगा, 2 को मिलान कर लीजिए आप। ठीक, दिया सलाई उद्योग कहाँ पर होगा? बरेली में, तो आपका 4th नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश से केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 6। कितनी? 6 है। पहला मेरे प्यारे दोस्त प्रयाग विश्वविद्यालय, दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पहला प्रयाग विश्वविद्यालय या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहले इसे आप कहते थे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है जो कि आगरा में है, लेकिन वो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। ये आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है ना, ये लखनऊ वाला का है, आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में आपका है। अगर मैं आपको बोलूँ अमेठी का जिला मुख्यालय कहाँ है? अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज। क्या है? गौरीगंज। ठीक है ना, आप याद कर लीजिएगा। राजीव गांधी विमानन अमेठी में है। लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय झांसी। तो कौन कौन से? प्रयागराज विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, और मेरे प्यारे दोस्त एक और है आपका लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है।
कौन सा नहीं रहा है? सांची, सांची से नहीं है। जबकि सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की थी, और कुशीनारा में महापरिनिर्वाण उनको मिला था। सारनाथ में क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था। बोध गया में क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त? ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण मिला। और जो अंतिम वर्षा कहाँ पे? अंतिम वर्ष उनका कहाँ था? वर्षा नहीं, यहाँ वर्ष होगा। अंतिम वर्ष उन्होंने वैशाली में गुजारे। ठीक है ना। चलिए, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्त? कानपुर। टेराकोटा मंदिर यानी भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश का कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? कानपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर में है। कहाँ पर है ये? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर है, वो कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त? कहाँ पर है? वह मेरे प्यारे दोस्त कहाँ पर? ललितपुर में है। बेतवा नदी कहाँ पर है? बेतवा नदी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, बेतवा नदी यहाँ पर कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल का टेराकोटा ईंटों के बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस में स्थित है? कानपुर में स्थित है। कौन सा? भीतर गांव में। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। ठीक है ना। ये आप कर लीजिएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्त? देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका ललितपुर में है, जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं मेरठ की बात करूँ मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, मेरे कौशाम्बी की बात करूं, कौशाम्बी की बात करूं, कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बता देंगे मेरे प्यारे दोस्त, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। चलिए, और अयोध्या की बात करें, अयोध्या भी आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगर शैली की बात करें, जो दशावतार मंदिर है कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में जमदग्नि क्या? जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला स्थित किस में स्थित है? गाजीपुर में स्थित है, जिसे आप गाजीपुर को क्या कहते हैं? काशी की बहन कहते हैं। गाजीपुर को क्या कहते हैं? काशी की बहन कहते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। जमदग्नि क्या हैं? भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। ठीक है ना। और यहाँ गाजीपुर में क्या है? कार्नवालिस की समाधि है। स्तंभ गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। ठीक है ना। और गुलाब जल के प्रसिद्ध क्या है? गुलाब जल के प्रसिद्ध प्राचीन नाम इसका क्या था? गांधीपुरी था। गांधीपुरी। भगवान परशुराम के पिता कौन थे? गुलाब जल के कौन थे? ध्यान दीजिएगा, भगवान परशुराम के पिता। ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। दमगगरी जो थे। ठीक है ना। चलिए, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? हिंदी भाषा की विकास और हिंदी भाषा साहित्य के विकास एवं विकास के लिए जो था, यहाँ पर हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? 1976 ईस्वी में की गई थी, जो कि 30 दिसंबर को की गई। कहाँ पर? 30 दिसंबर की गई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 21 दिसंबर 1976 ईस्वी। कहाँ पर? 21 दिसंबर 1976 ईस्वी। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? 1988 से 1989। कहाँ पर? जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है 1988 से 1989 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है? 31 जनवरी 1991 ईस्वी में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 31 जनवरी 1991 ईस्वी। ठीक है ना। चलिए, 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया? 7,36,437 करोड़। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी के बने ताल वाद्य ढोलक की 300 छोटी इकाइयां हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त किसमें? अमरोहा। अमरोहा के ढोलक बहुत ज़्यादा आप लोग जानते हैं ना,
अमरोहा के ढोलक, कहाँ के? अमरोहा के ढोलक। मोहम्मद शमी, जो कि अर्जुन अवार्ड इनको मिला, कब मिला? 2023 में मिला। और किसको मिला था? पारुल चौधरी। किसको मिला? पारुल चौधरी को मिला, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये मेरठ से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। ये एक क्या है? एथलीट हैं। एक क्या है? एथलीट हैं। अगर मोहम्मद शमी की बात करें तो ये क्या है? एक क्रिकेटर है। क्या है? क्रिकेटर है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? कौन सा? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, क्या? आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर और उत्तर प्रदेश संस्कृत नाटक अकादमी, ये सारी कहाँ पर हैं? लखनऊ में। कौन कौन से? आंख बंद करिए। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, कौन सा? पहला आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, दूसरा सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, उत्तर प्रदेश संस्कृत नाटक अकादमी, ठीक है ना। आगे चलेंगे, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय भी यहाँ पर आपका उपस्थित होगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो 6 अनुभाग हैं। कहाँ कहाँ हैं? देखिए, आगरा में है, मुरादाबाद में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज और झांसी में। कहाँ पर? अगर मैं बात करूँ कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्त, कहाँ पे है? आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर। कौन सा? आंख बंद करिए। आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, ठीक। आप हमारे साथ अच्छी तरीके से आंख बंद, जब मैं कहूँ आंख बंद करके याद करना तो आप आंख बंद कर लीजिएगा और मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद करवाने का प्रयास करूँगा। आगरा, मुरादाबाद, ठीक है ना, मुरादाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, ठीक है ना। ये आप कर लीजिएगा। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से हैं गुदई महाराज, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भीड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। हाथ की छपाई के लिए इसे जाना जाता है। चलिए, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद मेरे प्यारे दोस्त चूड़ी उद्योग यानी कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी उद्योग के लिए। प्रयागराज की बात करें, ओडीओपी योजना में प्रयागराज को किसके लिए जाना जाता है? मूंज के लिए जाना जाता है, मूंज के लिए। प्रतापगढ़ को किसके लिए जाना जाता है? प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ को आंवला नगरी, आंवला के लिए जाना जाता है, ठीक। अमरोहा की बात करेंगे, अमरोहा किसके लिए जाना जाता है? अमरोहा ढोलक के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। ये आप कुछ चीज़ें हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? तो 16 न्यायिक जिलों में बांटा गया है, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक कर दीजिएगा और मैं अगली वीडियो आपको लाऊंगा, वीडियो अगली लाऊंगा, पार्ट 2 लाऊंगा इसका, पार्ट 2 जीके यूपी जीके का, जिसमें आपको लगभग 10 से 15 सेट आप मिलेंगे, ठीक है। 10 से 15 सेट का पूरा रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। जो यूपी जीके आपकी केसपाल सर पढ़ाते हैं ना, उसका पूरा रिवीजन, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपी जीके है। 7 से 8 नंबर आपको यहाँ से आते हैं, तो इसका पूरा रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, 10 15 सेट आप करेंगे तो जितनी अब रिवीजन अभी तक उसने पढ़ाया है सर ने, 3-4 वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा रिवीजन करते रहें और हमारे साथ रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद करवा देंगे, मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।